हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज से अपन मीडियम लेवल के पैटर्न्स की बात करने वाले हैं। बेसिक का लेक्चर मैंने डाल दिया था। आई होप आपने वो देखा होगा। और कभी वही लेक्चर देखा है तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। पहले वो लेक्चर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज अपन बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक पैटर्न प्रोग्रामिंग में पहला जो पैटर्न करेंगे वो ये वाला करेंगे, सॉरी, मीडियम पैटर्न प्रोग्रामिंग। मीडियम पैटर्न प्रोग्रामिंग में पहला जो पैटर्न करेंगे वो ये वाला करेंगे, ठीक है। आ रहा है कैमरे में क्लियर, ठीक है। चलिए, तो इसकी बात की जाए तो ये एक राइट एंगल है और ये मुझे बनाना है। कैसे बनाएंगे समझते हैं, मेरी बात सुनिए। ये वाला पैटर्न ध्यान से देखिए। देखो, आपको पता है पहले कितनी रो है, तो 3 रो है भैया। तो आउटर लुक कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। आपको पता ही है कि 3 रो है तो आउटर लुक कितनी बार चलेगा, 3 बार। 4, सॉरी, हाँ, आई इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इनर लूप समझते हैं, मेरी बात सुनिए। इनर लूप को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी। देखिए, पहले एक स्टार है, एक स्टार है ना। फिर देख सकते हैं 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया। अब मेरी बात सुनिए, ये एक रो है और आपको पता है कि एक बार इनर लूप कंप्लीट होगा तब जाके एक रो कंप्लीट होती है। यानी कि जब पहली बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो 1 स्टार आना चाहिए। जब दूसरी बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो 2 स्टार आना चाहिए। और जब तीसरी बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो 3 स्टार आना चाहिए। आया समझ में। जब पहली बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो 1 स्टार, जब दूसरी बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो 2 स्टार, और जब तीसरी बार इनर लूप कंप्लीट हुआ तो 3 स्टार। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जब पहली बार इनर लूप कंप्लीट हो रहा है ना 1 स्टार, यानी कि हर बार इनर लूप जब कंप्लीट हो रहा है तो एक एक स्टार बढ़ता जा रहा है। हर बार इनर लूप कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक स्टार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो अब आपको पता है कि जब इनर लूप कंप्लीट होता है उसके बाद ही आउटर लूप इंक्रीज हो रहा है ना। आपको ये चीज भी पता है कि जब एक बार इनर लूप कंप्लीट होगा उसके बाद आउटर लूप इंक्रीज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैंने बोला फोर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई चला रहा हूँ इसको मैं। अब भैया आई क्यों चला है, अभी ड्राई रन करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया सी आउट। और इस केस में क्या प्रिंट करते भाई, तू स्टार प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर दे, स्टार, ठीक है। हाँ, और ठीक है, स्टार प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर मैं लाइन चेंजर लगा देता हूँ। ये क्यों किया, चला के दिखाता हूँ, अभी रुक जाइए। ड्राई रन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरी बात सुनिए। यहाँ पर कितना है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है क्या। हाँ ट्रू है, अंदर आओ। जे कितना है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई अभी क्या है, आई 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या प्रिंट कर दे, स्टार। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंज हो, तो लाइन चेंज हो गई। ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आओ। अब जे तो वापिस से रीस्टार्ट होगा, 1 हो गया। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 2 है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है ना। आई की वैल्यू 2 है तो ट्रू है। तो भाई क्या प्रिंट करते, स्टार प्रिंट कर। तो क्या प्रिंट हो गया, स्टार। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना, जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या प्रिंट कर, स्टार प्रिंट कर। फिर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंजर। ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आओ। 1 लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से क्या प्रिंट कर, स्टार प्रिंट कर, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ स्टार प्रिंट कर। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ स्टार प्रिंट कर, ठीक है। फिर ये कितना हुआ, 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला है, एक लाइन चेंजर। ये कितना हो गया, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। और आप देख सकते हैं आपको आपका डिसाइडेबल पैटर्न मिल गया। इसलिए समझ में आया कि मैंने लेस देन इक्वल टू आई क्यों चलाया, क्योंकि देखो ना, फर्स्ट आइट्रेशन में 1 स्टार, फिर 2 और फिर 3। यानी कि हर एक आइट्रेशन के बाद, यानी कि हर एक इनर लूप कंप्लीट होने के बाद स्टार का इंक्रीमेंट हो रहा है। और मुझे पता है कि इनर लूप कंप्लीट होने के बाद ही आउटर लूप इंक्रीज होता है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू आई चलाया, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए लैपटॉप में चला के देखते हैं। चलिए, तो बनाते हैं अपन। आ जाइए आ जाइए, ठीक है चलिए। यहाँ पर मैं आ गया, हैश इंक्लूड और स्ट्रीम एस टी डी। चलिए, एक आई और जे, दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने। आई को 1 से स्टार्ट किया, आई को लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया, और आई प्लस प्लस, ठीक है। वैसे ही जे को मैंने 1 से स्टार्ट किया,
जे को लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया, जे प्लस सॉरी जे लेस देन इक्वल टू आई, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सी आउट ऑफ स्टार्स, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एंडल। ठीक है, चलिए इसको रन करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए अब एक और पैटर्न समझते हैं। 1 2 2 3 3 3, ये वाले पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो अब देखो आउटर लुक कितनी बार चलेगा और इनर लुक कितनी बार चलेगा, आपको एक समझ में आ गया। आउटर लुक कैसे चलेगा, जे ओ आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस। ठीक है, इनर लूप कैसे चलेगा वो अपन समझ लेंगे कि क्या प्रिंट करना है, बट आपको लूप्स तो समझ में आ गए कि लूप्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, जे इक्वल टू 1 और क्या होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब लेस देन इक्वल टू आई क्यों चला है, समझ में आ गया कि पहली बार में एक ही बार लूप चलना, दूसरी बार में दो बार, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एंडल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर प्रिंट क्या करा है। भैया प्रिंट क्या करा है ये समझ में नहीं आ रहा है ना? तो यहाँ पर प्रिंट कराने की बात आती है कि प्रिंट क्या कराना चाहिए। ठीक है, तो समझते क्या प्रिंट कराना चाहिए। देखो पहली बार में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरी बार में 2 2 आ रहा है और तीसरी बार में 3 3 आ रहा है। देखो आपको पता है कि पहली बार लूप चल रहा है एक ही बार, यानी एक बार इनर लूप कंप्लीट हुआ जब तब एक कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हुई, जब दूसरी बार इनर लूप कंप्लीट हुआ जब तब क्या हुआ, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हुई, और तीसरी बार लूप कंप्लीट हुआ फिर तीसरी कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हुई। यानी कि भैया हर एक इनर लूप कंप्लीट हो रहा है जब तक कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हो रही है, और उसके बाद इनर लूप कंप्लीट होने के बाद वो कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और नॉर्मली देखा जाए तो इस केस में ना मेरा आउटर लूप की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जब तक मेरा इनर लूप कंप्लीट नहीं होता एक बार। यानी कि यहाँ पर कभी मैं अपने आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो मुझे लगता है काम देगा क्या? अरे बिल्कुल काम देगा। क्यों देगा बताता हूं, देखो ड्राई रन करते हैं, वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हर एक आइट्रेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, और वो वैल्यू कब तक इंक्रीज नहीं होगी, जब तक एक इनर लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको पता ही है कि मेरा आई कब तक इंक्रीज नहीं होता, जब तक वो इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट कराया। ठीक है, अब चला के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अरे यार आज ये लाइट बहुत प्रॉब्लम दे रही, ये सही है, ये तो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, पता नहीं क्या हो गया इधर। ठीक है, चलो ठीक है, समझते हैं। आ जाओ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो आई कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, अंदर आओ। जे कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ। जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन आई तो वही है, 1 ही है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर है ना। उसके बाद आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आओ। अब ये वापिस है 1 लेस देन इक्वल टू 2, है ना, आई तो 2 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई कितना है, 2 है, तो क्या प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू 2 है। फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर लाइन चेंजर। फिर ये कितना हो गया, 3 हो गया, अरे 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आओ। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, क्योंकि आई 3 है ना, तो ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो भाई आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई 3 है तो 3 प्रिंट हुआ। फिर ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर। फिर ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर। फिर ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर। और ये भी 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, और आप देख सकते हैं कि आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई और जे और लूप, आई को 1 से आई को लेस देन इक्वल टू 3 तक, और आई प्लस प्लस। ठीक है, जैसे जे को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, और फिर क्या कर दे भाई, तू एक काम कर, तू किसको प्रिंट कर दे, आई को प्रिंट कर दे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ये वाला पैटर्न बना लेते हैं।
1 1 2 1 2 3, ठीक है। तो बना के देखते हैं। अब आपको पता ही है कि आउटर लूप कितनी बार चलेगा, इनर लूप कितनी बार चलेगा। नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 रो है, तो आउटर लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। तो 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। इनर लूप कितनी बार चलेगा, तो 4 जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, ठीक है। सी आउट किसको प्रिंट कर दे। अब इस बार किसको प्रिंट करना है वो समझेंगे, है ना। पहले मैं थोड़ा लॉजिक समझा दूं, उसके बाद अपन प्रिंट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, पहली बार में 1 है ना, एक बार कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। लेकिन दूसरी बार में देखो 1 2 आ रहा है, तीसरी बार में क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि हर एक इनर लूप, जब तक एक इनर लूप कंप्लीट नहीं होता, हर बार एक वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब जैसे पहले इनर लूप में 1 आ गया, ठीक है। जब दूसरी बार इनर लूप कंप्लीट हुआ तो 1 2 आया, तीसरी बार 1 2 3। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि जब इनर लूप कंप्लीट हो रहा है तो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, और हर एक आइटरेशन के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब देखो पहले 1 आया, फिर दूसरे आइटरेशन में आइटरेशन नंबर 2 1 2 आया, तीसरे थर्ड आइटरेशन में 1 2 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक आइटरेशन में बताऊं वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जब हर एक आइटरेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे 1 फिर 1 2 और 1 2 3, यानी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर कभी मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो क्या काम देगा, इसको ट्राई रन करके देखते हैं, आइए। क्या मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो काम देगा, समझते हैं, चलिए। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, इस बार जे की वैल्यू ये है, हाँ। तो जे कितना है, जे 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हुआ, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंजर। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। अब जे कितना है, 1 है, और आई कितना है, 2 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। कभी आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है ना, तो ये सब आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे, बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये 3 हो जाता है, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर। ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आओ। वापिस से 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से किसको प्रिंट कर, जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर इंक्रीज हुआ, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू 3 है। फिर ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंजर। ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, और ये पूरा पैटर्न आपका प्रिंट हो चुका है डिजायरेबल। आया समझ में। चलिए लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं। एंड में ये और जे को प्रिंट कर, 1 मिनट। उसके बाद क्या कर दे, एंडर लगा दे। चलो रन कर देते हैं, ठीक है। चलिए। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं, है ना। एक ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ये वाले पैटर्न को अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, आइट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये बताओ, दो लूप से काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक वेरिएबल भी लगेगा, जिसे अपन थर्ड वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, है ना। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, सी एन टी करके, है ना, सी एन टी इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। इसको जब ड्राई रन करूंगा तो आप समझ जाएंगे, है ना। मैंने फॉर लूप लगा दिया, फॉर लूप में देखो आई तो 1 से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर जे को स्टार्ट किया, जे क्या होगा, जे 1 से स्टार्ट होगा,
जे लेस देन इक्वल टू आई तक जाएगा और जे प्लस प्लस, है ना। फिर मैंने सी आउट किया, सी आउट किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ इस बार, सी एन टी की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, है ना। और सी एन टी को मैं क्या कर रहा हूँ, सी एन टी प्लस प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, सी एन टी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। क्यों लगाया अभी ड्राई रन करेंगे समझ में आ जाएगा, ऐसे समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा आपको, इसलिए मुझे डायरेक्टली पहले कोड लिख लेने दो, ठीक है। चलिए अब इस कोड को अपन ड्राई रन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ड्राई रन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अभी सी एन टी की वैल्यू कितनी है, काउंट की वैल्यू कितनी, 1 है ना। आई कितना है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ जे में। जे कितना है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सी एन टी की वैल्यू प्रिंट कर, सी एन टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इनर लूप के अंदर ही सी एन टी का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो सी एन टी 1 से कितना हो गया, 2 हो गया। जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंजर, तो लाइन चेंज हो गई। ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस से सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, लेकिन इस बार सीएनटी की वैल्यू 2 है, तो 2 प्रिंट हुआ। ये याद रखना, सीएनटी एक वेरिएबल है, कोई लूप नहीं है, मतलब लूप के अंदर नहीं चल रहा है। लूप अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं, वेरिएबल्स अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करते, इसलिए बोला इसके पहले वाला लेक्चर देख के आओ। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है सीएनटी, कोई लूप्स नहीं है। लूप अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं, वेरिएबल अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करते, तो इसकी वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू इस बार 3 है, तो 3 प्रिंट हुआ। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 4 हो गई। ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर। ये कितना हो गया, 3 हो गया। अरे 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, अंदर आ। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या, 3 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 प्रिंट हुआ। फिर सीएनटी इंक्रीज हुआ, सीएनटी कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। और ये जे इंक्रीज हुआ है, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू 5 है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 6 हो गया, और ये 3 हो गया। 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू 6 है, तो 6 प्रिंट हुआ। फिर ये सीएनटी 7 हो गया, ये 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर एंड यानी लाइन चेंजर। फिर यहाँ पर भी 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, और पूरे लूप के बाहर आ गए अपन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए ड्राई रन करके देखते हैं, ओ लैपटॉप में करके देखते हैं। अब आ जाइए एक थर्ड वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं भैया। आई कॉमा जे कॉमा सी एन टी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैंने अभी 1 दिया है, ठीक है। और आई को 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक ले गया, और आई प्लस प्लस, वैसे ही फॉर लो। जे को 1 से स्टार्ट किया, जे लेस देन इक्वल टू आई तक ले गया, जे प्लस प्लस, ठीक है। इसको प्रिंट कर सी एन टी को, और यहाँ पर ही सी एन टी प्लस प्लस कर दे, और यहाँ पर क्या लगा दे, एंडल लगा दे। रन कर दो, ठीक है। चलिए। चलिए तो एक ये वाला पैटर्न देख लेते हैं, कौन सा, एक मिनट, मार्कर ब्लैक वाला ये रहा। चलिए एक ये वाला पैटर्न देखते हैं, ए बी बी सी सी सी, ये वाला पैटर्न अपन बना के देखेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब देखो ये वाला पैटर्न किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है, 1 2 2 और 3 3 3, और ये वाला पैटर्न अपन ने अभी बनाया, ठीक है। ये वाला पैटर्न इसके जैसा दिख रहा है, राइट। बस ये कैरेक्टर्स हो गए और ये इंटीजर है, फर्क इतना ही है, ठीक है। तो ये वाले पैटर्न में अपन ने किसको प्रिंट करा था भैया, ये वाले पैटर्न में आई की वैल्यू प्रिंट करी थी, तो इसमें भी आई की वैल्यू ही प्रिंट करानी है। बस फर्क इतना आ जाएगा कि ये चीज कैरेक्टर में आ जाएगी। मतलब देखो कितनी रो है, 3 रो है, 1 2 3। तो अपन क्या करेंगे, आई और जे को कैरेक्टर में लेंगे, और आई को कहां से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल ए से कैपिटल सी तक। क्यों, क्योंकि 3 रो है, तो ए बी सी, यानी कि कैपिटल ए से कैपिटल सी तक जाएंगे अपन। आया समझ में। मुझे लग रहा है इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो आई को मैंने ए से स्टार्ट किया, है ना, और आई को कहां तक ले गया, लेस देन इक्वल टू सी तक ले गया, और आई प्लस प्लस, ठीक है, यहीं पे ही। फिर मैंने क्या किया, जे को, अब जे को कहां से स्टार्ट किया, कैपिटल ए से, कहां तक ले गया,
लेस देन इक्वल टू आई तक ले गया। क्यों ले गया अभी पता होगा आपको, है ना। कोई नहीं, वन शॉट चल रहा है तो ऐसा तो कोई है नहीं कि आपने वीडियो नहीं देखी होगी। चलिए, और इसको मैंने क्या लगा दिया, एंडल, है ना। और यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे बबुआ, यहाँ पर अपन आई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। करे ड्राई रन। चलिए ड्राई रन करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए है, अरे ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ ट्रू है भैया, अंदर आओ। ए ए लेस देन इक्वल टू आई, आई में क्या ए है तो ए लेस देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू। आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू ए है तो क्या प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे ए से कितना हो गया, बी हो गया, है ना। तो बी लेस देन इक्वल टू ए, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंज हो, तो लाइन चेंज हो गई। फिर ये कितना हो गया, ये बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। अब ए लेस देन इक्वल टू आई, आई यानी कि बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू बी है तो बी प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है, हाँ आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू बी है तो बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हो गई। फिर ये क्या हो गया, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। वापिस आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हुआ। फिर ये बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है। फिर ये सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू प्रिंट कर, आई की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर ये डी हो गया, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर एक लाइन चेंज हो गई तो लाइन चेंज है। फिर ये भी डी हो गया, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। आया समझ में, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको लैपटॉप पे भी चला के देख लेते हैं। चलिए आइए ABCD वाला देख लेते हैं, है ना। इस बार मैं कैरेक्टर में लेता हूँ आई और जे को, ठीक है। और लो, आई को कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, आई को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले गया, सी तक, और आई प्लस प्लस। और लो, जे को कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, जे को कहाँ तक ले गया, लेस देन इक्वल टू आई तक, और जे प्लस प्लस। फिर क्या कर दे भाई तू, एक काम कर, किसको प्रिंट कर दे, आई को प्रिंट कर दे, है ना। और यहाँ पर क्या कर दे, एंड लगा दे, रन, ठीक है। ये चाहिए था, चलिए ठीक है, आइए। चलिए तो अब थोड़े से हार्ड लेवल और थोड़ी अब इसके आगे वाला पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। एक ए ले लिया, ए बी और ए बी सी, है ना। अब ये वाला पैटर्न किसके जैसा दिख रहा है, देखो इधर अभी अपन ने बनाया 1 1 2 1 2 3, यानी कि हर आइटेशन में वैल्यू रिपीट होगी। तो यहाँ पर किसको प्रिंट कराना है, जे को, किसको प्रिंट कराना है, जे को। इसको रिवाइंड करके देख लो यार, दिख जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोलिया कि भाई कितनी रो है, 3 रो है, तो आई को कहाँ से स्टार्ट कर, ए से, है ना। आई को कहाँ तक ले जा, लेस देन इक्वल टू सी तक ले जाओ और आई प्लस प्लस कर, ठीक है। वहीं पे फॉर लूप, जे को कहाँ से स्टार्ट कर, जे को भी ए से स्टार्ट कर, और जे को कहाँ तक ले जा, लेस देन इक्वल टू आई तक ले जाओ, और जे को क्या कर दे, प्लस प्लस कर दे, ठीक है। सी आउट, देखो वो हर एक तरीका बताऊंगा जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जे को प्रिंट कर, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एंडल लगा दिया, क्या लगा दिया, एंडल, ठीक है। चलिए अब चलाएं इसको, आइए चला के देखते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, अंदर आ। ए लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या, ए है तो ए लेस देन इक्वल टू ए, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू कितनी, ए है तो क्या प्रिंट हुआ, ए। फिर जे इंक्रीज हुआ, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू ए, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हुई। फिर ये कितना हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है, अंदर आ। अब ये क्या से वापस से ए से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, बी तक, तो ए, क्योंकि आई की वैल्यू बी है ना, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू ए है। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है, हाँ जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू बी है तो बी प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हो गया, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंजर। ये कितना हो गया, सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ।
अब वापस से ये तो रीस्टार्ट करेगा, ए लेस देन इक्वल टू आई, आई यानी कि सी, ए लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू ए है तो ए प्रिंट हुआ। फिर ये इंक्रीज हुआ, ए बी हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू बी है। फिर ये सी हो गया, सी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन ट्रू है, जे की वैल्यू प्रिंट कर, जे की वैल्यू सी है तो सी प्रिंट हुआ। फिर ये डी हो गया, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर लाइन चेंजर। फिर ये डी हो गया, डी लेस देन इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स, और फिर पूरा पैटर्न आपको मिल चुका है। चलिए लैपटॉप पे चला के देखते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आ जाइए, करते हैं स्टार्ट वापस से। यहाँ पर आ गए। चलने दो। और लो आई को कहाँ से स्टार्ट किया, ए से, और आई को लेस देन इक्वल टू सी तक ले गया, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और लो जे को कहाँ से स्टार्ट कर दे भाई तू, जे को कर दे ए से, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चला दे, और जे प्लस प्लस। फिर क्या कर दे, सी आउट, और मैंने बोल दिया जे, सी आउट एंड एल, ठीक है। चलिए ठीक है, आ जाइए, ये इसका कोड है ना। तो एक और पैटर्न देख लेते हैं, है ना। ए बी सी डी ई एफ, ये वाला पैटर्न अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न किसके जैसा दिख रहा है भैया, ये वाला पैटर्न ना मुझे इसके जैसा दिख रहा है जो अभी आपने करवाया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप किसका यूज करते थे भैया, आप इसमें थर्ड वेरिएबल लेते थे, तो ले लो थर्ड वेरिएबल। लेकिन इस बार वो थर्ड वेरिएबल किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। मैंने एक कैरेक्टर टाइप का सीएनटी नाम का एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, है ना। ये कितनी बार चलेगा, 3 बार, फोर आई इक्वल टू ए, आई लेस देन, अब ये तो इंटीजर भी ले लो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अपन को मैटर तो इससे ही करता है ना। तो चलो इंटीजर ले लेते हैं, है ना। जब लैपटॉप में रन करेंगे तो हो सकता है कैरेक्टर ले ले, क्योंकि अपन को तो इससे मैटर है ना, इससे मतलब है अपन को। 4 जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, और जे प्लस प्लस, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी एन टी को प्रिंट कर देता हूँ, सी एन टी को प्रिंट किया, है ना। और यहाँ पर सी एन टी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। क्यों किया आपको पता है, अभी आपने वीडियो देखी है, ठीक है। और यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। आ जाइए, अब देखो यहाँ पर आई कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। जे कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू ए है तो ए प्रिंट हो गया। फिर सीएनटी इंक्रीज हुआ, सीएनटी कितना हो गया, ए से बी हो गया, है ना। तो और फिर जे इंक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिला, एक लाइन चेंज, तो लाइन चेंज हुई। ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। अब जे वापस से स्टार्ट हुआ, 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू इस समय बी है तो बी प्रिंट हुआ। फिर ये क्या हो गया, सी हो गया, और आपको पता है ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल कभी भी अपने आप को रीस्टार्ट नहीं करते, लूप्स अपने आप को रीस्टार्ट करते हैं। अब सीएनटी इंक्रीज हुआ तो बी से कितना हो गया, सी हो गया। फिर जे इंक्रीज हुआ, जे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू सी है तो क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा। फिर ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंजर। ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। ये वापस से 1 से स्टार्ट हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। सीएनटी, ये सीएनटी डी हो गया होगा, है ना। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू डी है तो डी प्रिंट हुआ। फिर सीएनटी इंक्रीज हुआ, सीएनटी कितना हो गया, ई हो गया। ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू ई है तो क्या प्रिंट हुआ, ई, है ना। फिर ये इंक्रीज हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन टू, सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू एफ हो गई होगी, इंक्रीज हो गया तो सीएनटी की वैल्यू क्या हो गई, एफ। 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद लाइन चेंज। फिर ये क्या हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप पे रन करके देख लेते हैं, आइए। चलिए आ जाइए, करते हैं स्टार्ट। जैसे मेन स्पेस एसटीडी इंट मेन, और फिर मैंने क्या बोल दिया, इस बार इंटीजर में ले लो क्योंकि थर्ड वेरिएबल का यूज करना है, मैंने बोल दिया कैर,
केयर सी एन टी इक्वल टू ए, ठीक है। अब चलो चला देते हैं। और लो, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री और आई प्लस प्लस, ठीक है। वैसे ही फॉर लूप जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सी आउट किसको प्रिंट कर, सी एन टी को प्रिंट कर। और यहाँ पर क्या कर दे, सी आउट एंड एल लगा दे, और यहाँ सी एन टी को प्लस प्लस कर दे, सी एन टी प्लस प्लस। रन करें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है, आया समझ में। चलिए, तो अब आ जाते हैं इस पे, है ना। ये वाला पैटर्न बना लेते हैं अपन। तो ये वाला पैटर्न अब बनाने वाले अपन, ठीक है। तो बना के देख लेते, चलिए। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, इस पैटर्न में नया क्या है, देखिए। पहले क्या आ रही है, पहले दो स्पेस आ रही है ना। फिर एक स्टार, फिर एक स्पेस, फिर दो स्टार, और फिर तीन स्टार, एक भी स्पेस नहीं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं। एक स्पेस वाला ट्रेंगल बन रहा है और एक स्टार वाला ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो तीन रो है ना। कितनी रो है, तीन रो है। तो स्टार्टिंग में दो स्पेस, फिर एक स्पेस। कभी चार रो वाला स्टार होता, चार रो वाला पैटर्न होता। चार रो वाला मतलब भैया देखो, तीन रो है तो दो स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर एक भी स्पेस नहीं, है ना। तीन रो है। अब देखना, कभी चार रो वाला स्टार पैटर्न होता तो देखो, जैसे कि मैं चार रो वाला बना देता हूं। एक, दो, तीन, चार। देखो यहाँ पर लॉजिक क्लियर कर रहा हूं आपका, है ना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर देखो चार रो है, तो कितनी स्पेस आ रही है, देखो एक स्पेस, यहाँ पर एक और दो स्पेस, और एक, दो और तीन स्पेस, ठीक है। यानी कि मेरी बात सुनो, कभी तीन रो है तो दो स्पेस, फिर एक स्पेस, है ना। कभी चार रो है तो तीन स्पेस, दो स्पेस, एक स्पेस, एक भी स्पेस नहीं। यानी कि स्पेस का जो पैटर्न रहता है वो आउटर लुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। जो स्पेस वाला पैटर्न है ना, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आउटर लुक के अकॉर्डिंग। वैसे ही पांच रो वाला होता, जैसे कि यहाँ चार रो वाला है तो तीन स्टार से स्टार्ट हुआ है, तीन स्पेस से स्टार्ट हुआ है। वैसे ही पांच रो वाला वो होता स्टार पैटर्न, तो चार स्पेस वाला पैटर्न बनता है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके आउटर लूप जितनी बार चलेगा उससे एक कम स्पेस वाला पैटर्न प्रिंट होगा। आया समझ में। आपका आउटर लूप जितनी बार चलेगा उससे एक कम स्पेस वाला पैटर्न प्रिंट होगा। अब ये वाला पैटर्न तो आपको आता है प्रिंट करते हैं, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार वाला, ये नहीं बताना चाहिए मुझे, बस मैं स्पेस वाला बताऊंगा। तो स्पेस वाला अपन प्रिंट करके देख लेते हो, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। समझाऊंगा मैं आपको स्पेस वाला, क्योंकि ये वाला अपन कब से प्रिंट करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, आइए। तो देखिए, मैं पहले क्या लगाता हूँ, फॉर लूप। मैंने फॉर लूप में क्या बोल दिया, देखो तीन रो है तो तीन बार चलेगा, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू थ्री और आई प्लस प्लस। फिर अंदर आए, फिर मैंने फॉर लूप लगाया, मैंने बोल दिया जे इक्वल टू वन। अब मेरी बात सुनना, जितनी रो है उससे एक कम चलेगा आपका पैटर्न, है ना, स्पेस वाला। जितनी रो है उससे एक कम चलेगा स्पेस वाला पैटर्न, यानी कि तीन रो है तो तीन से एक कम। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया थ्री माइनस आई चला दिया, क्यों बताता हूँ। ये अपन ड्राई रन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये पैटर्न चल रहा है, जब तक क्या प्रिंट कर दे भाई, तू स्पेस प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट करते, स्पेस। और स्टार वाला तो आपको पता ही कैसे प्रिंट होगा, तो स्टार वाला पे अपन प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने के इक्वल टू वन किया, के लेस देन इक्वल टू कहाँ ले गया मैं, देखो इस पे दो तीन पैटर्न करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा, है ना। अब ये वाला पैटर्न मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना, के लेस देन इक्वल टू आई और के प्लस प्लस, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक आउटर लूप है और दो इनर लूप है। कितने इनर लूप है, दो इनर लूप है। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही आपको, जब बेसिक वाली पढ़ रहे थे, कि बाप एक हो सकता है लेकिन औलादे कई सारी हो सकती है। वैसे ही आउटर लूप एक ही हो सकता है, लेकिन आउटर लूप के चाइल्ड लूप बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दो आउटर लूप की, दो इनर लूप की हेल्प लगी। कितनी इनर लूप की हेल्प लगी, दो। एक जे वाला इनर लूप आ गया और एक के वाला इनर लूप आ गया। अब इसको ड्राई रन करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए चला के दिखाता हूँ। आई कितना है, वन है। वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हाँ कंडीशन ट्रू है, अंदर आओ। जे कितना है, वन है। वन लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस आई, आई कितना है, वन है, तो थ्री माइनस वन कितना हो गया, टू हो गया। यानी कि वन लेस देन इक्वल टू टू, है ना। देखो जे कितना है, वन है। वन लेस देन थ्री माइनस आई,
3 माइनस आई यानी कि आई की वैल्यू क्या 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि ये 2 तक चलेगा, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। और दोनों बार क्या प्रिंट कर भाई तू, स्पेस प्रिंट कर, तो 2 बार क्या प्रिंट हो गई, स्पेस। देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, एक बार स्पेस प्रिंट कर, है ना। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, हाँ स्पेस प्रिंट कर, तो एक और बार स्पेस प्रिंट हुई। फिर अब ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद ये क्या आ गए के पे आ गए, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। स्टार प्रिंट कर कितनी बार, एक बार, तो एक बार क्या प्रिंट हुआ स्टार। फिर ये इंक्रीज हो गया 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद क्या मिला, एक लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज हुई। फिर आउटर लूप का इंक्रीमेंट काम करेगा, ये हो जाएगा 2, है ना। अब 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, 3 माइनस आई यानी कि अब आई कितना है 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, 3 माइनस 2 1, तो ये 1 हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, ओ सॉरी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो एक बार क्या प्रिंट करते स्पेस, तो एक बार क्या प्रिंट हुई स्पेस। फिर इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद क्या मिला ये वाला। अब देखो ये के की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है आई 2 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट कर दे एक बार स्टार। फिर इंक्रीज हुआ, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, हाँ एक और बार क्या प्रिंट कर स्टार। फिर ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद क्या मिल गया एक लाइन चेंजर, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ एंटर। अब j कितना है 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, आई कितना 3, तो 3 माइनस 3 कितना होता है 0, यानी कि 0, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, ठीक है। अब 1 लेस देन इक्वल टू 3, आई की वैल्यू 3 है ना, तो क्या प्रिंट कर देगा एक बार स्टार। फिर ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ एक और बार स्टार प्रिंट कर। फिर ये कितना हो गया 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, एक और बार स्टार प्रिंट कर, ठीक है। फिर ये कितना हो गया 4 हो गया, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद एक लाइन चेंजर। फिर ये भी 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, और ये पूरे लूप के बाद। अब आया समझ में, चलिए इसे लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। तब अच्छा ये स्टार वाला प्रिंट कर देते भैया। फॉर लूप आई को 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 3 तक कर दिया, और आई प्लस प्लस। फॉर लूप जे को 1 से स्टार्ट किया, जे लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, और जे प्लस प्लस। ये तब क्या प्रिंट कर स्पेस, और क्या कर दे भाई, के को कहाँ से स्टार्ट कर दे, अच्छा के नहीं दिया ना अपन ने, यहाँ के ले के को कहाँ से स्टार्ट कर, 1 से स्टार्ट कर, के लेस देन इक्वल टू 3 तक ले जाओ, और के प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करें, ये आउट, जब तक क्या, एक मिनट आई तक ले जाना, तो यहाँ पर जब तक क्या प्रिंट कर स्टार प्रिंट कर दे, तो यहाँ पर एंडल लगा, चलिए रन। चलिए अब ये पैटर्न कर लिया, तो अब ये वाला कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पैटर्न करते हैं। इसके पहले वाले पैटर्न जैसे ये, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इस पैटर्न में, है ना। मतलब इसमें भी थर्ड वेरिएबल लेना है, उसका यूज करना है ना। बट एक स्पेस वाले स्टार पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, राइट। तो करके देखते, देखो आप, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा समझाने में। देखो आपको पता ही है कि एक थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो चल ही रही है, ठीक है। आप बीच से तो आया नहीं हो, शुरू से ही देख रहे हो, राइट। चलिए देखते हैं। तो एक आउटर लूप ले लेते हैं, है ना। आई को कहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 से, कहाँ तक ले जाऊंगा लेस देन इक्वल टू 3 तक, और आई को प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आओ, जे को अब एक स्पेस वाला प्रिंट कर देते। देखो स्टार्टिंग में 2 स्पेस, फिर एक स्पेस, फिर एक भी स्पेस नहीं, है ना। तो वही अपन को क्या करना है, 3 माइनस आई चलाना है, C माइनस आई और जे प्लस प्लस, ठीक है। क्या प्रिंट कर दे भाई, जब तक तू स्पेस प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर स्पेस, ठीक है। अब फॉर लूप, के को कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, के को कहाँ तक ले जाना है लेस देन इक्वल टू आई तक, राइट, और के प्लस प्लस, ठीक है। अब जब तक क्या प्रिंट कर दे भाई, तू एक काम कर, एक सी एन टी नाम का वेरिएबल ले ले, जिसमें क्या कर दे सी एन टी इक्वल टू 1 कर दे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अपना जो पैटर्न प्रिंट होगा, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, चलिए
तो मैंने क्या किया, सी एन टी को प्रिंट कराया यहाँ पर, किसको प्रिंट करा दिया, सी एन टी को, है ना। और यहाँ पर क्या कर दिया, सी एन टी प्लस प्लस किया, क्यों किया पता है आपको, है ना। बार बार उस चीज को रिपीट करने से मतलब क्या है, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी। चलिए, अब ये पैटर्न बन चुका है, इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, अरे कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स, ट्रू है, अंदर आ। जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई। अब आई कितना है, 1 है, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2। यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और 2 बार क्या प्रिंट होगी, स्पेस प्रिंट होगी, ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, एक बार स्पेस प्रिंट हुई, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, एक और बार स्पेस प्रिंट हुई, अंडर आओ। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई तक चलेगा, ये आई कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर सीएनटी इंक्रीज हुआ, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाद, इनर लूप के बाद क्या मिल गया, लाइन चेंजर। ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आओ। अब यहाँ पर देखो 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, यानी कि 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार स्पेस प्रिंट कर, तो एक बार स्पेस प्रिंट हुई, फिर ये इंक्रीज हुआ, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, ये मिल गया। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई कितना है, आई 2 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, हाँ सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू 2 है, तो क्या प्रिंट हुआ, 2। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू है, हाँ सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी, 3 हो गई होगी, तो 3 हो गई, है ना। फिर वापस से इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 4 हो गया, अभी कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, लाइन चेंजर। अभी 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। ये वापस है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस आई, यानी कि 3 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर, इनर लूप के बाहर क्या मिल गया, अब 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई एन 3। अब सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 प्रिंट हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, ये 5 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू 5 है, ठीक है। फिर 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन, अब ये 6 हो गया होगा, है ना। 3 कंडीशन ट्रू है, हाँ सीएनटी की वैल्यू प्रिंट कर, सीएनटी की वैल्यू 6 है, फिर इंक्रीज हुआ, 7 हो गया, है ना। और ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, इनर लूप के बाहर लाइन चेंजर आया, और ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स, और आपको आपका डिसाइडेबल पैटर्न मिल चुका है। आया समझ में, ठीक है। अब चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि होमवर्क मैंने दिया नहीं है, तो आज मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, है ना। इसी के साथ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, रुक जाइए। और इसको अपन लैपटॉप पे ट्रायल रन भी कर लेंगे, चिंता मत करो, पहले मैं होमवर्क दे दूं आपको। ये वाला पैटर्न आपको प्रिंट करना है, 1 2 1 2 3, एक ये वाला कर लेना, और एक ये वाला कर लेना, 2 1 3 2 1, ठीक है। ये दो पैटर्न आपको प्रिंट करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और चलिए अभी जो बनाया अपन ने उसको लैपटॉप पे ट्रायल रन करते हैं, ठीक है, चलिए। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इंट आई कॉमा जे ले लेता हूँ, फॉर लूप एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, सी एन टी नाम का, जिसमें भी 1 दिया है, ठीक है। आई को 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 3 तक, और आई प्लस प्लस, फॉर लूप जे को 1 से किया, जे लेस देन इक्वल टू आई तक, और जे प्लस प्लस। क्या करते भाई तू, सी एन टी को प्रिंट कर, सी एन टी और सी एन टी प्लस प्लस कर दे, और यहाँ पर सी एन लाइन चेंजर लगा दे भैया। 2 3 4 5 6 ये चाहिए था, हाँ यही मिल गया भैया अपन को, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए एक और पैटर्न बनाते हैं, ये वाला पैटर्न बनाएंगे अब, है ना। ये वाला पैटर्न अपन बनाते हैं, ठीक है। आइए, अब ये वाला पैटर्न बनेगा कैसे, ये समझते हैं। देखो कुछ नहीं, बना चुके अपन, कौन सा बना चुके हैं, मेरी बात सुनो। ये वाला पैटर्न अपन ने बनाया है, रुक जाओ, हाँ ये वाला पैटर्न अपन ने बनाया है, अभी बनाया ये वाला पैटर्न, मत भूलो इतनी जल्दी, है ना। इस पैटर्न को उल्टा कर दो, कैसे, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसे दिखने लग जाएगा, रुक जाओ।
फिर ये वाला पैटर्न, ये वाले पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, इस पैटर्न को उल्टा कर दो, इस पैटर्न को ऐसे उल्टा कर दो तो ये वाला आ जाएगा, राइट। तो ये वाला पैटर्न तो अभी अपन ने बनाया, आया समझ में। चलिए बनाते फिर, है ना। तो चलिए बना के देखते हैं, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए बनाते हैं, आइए। तो मैंने केवल हर एक लॉजिक बता दूंगा जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग अच्छे से कर पाओ, ठीक है। भले ही ऑनलाइन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कंटेंट अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सफिशिएंट कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, अब ये लूप कितनी बार चलेगा, आउटर लूप 3 बार, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आ जाओ, फॉर लूप। अब मेरी बात सुनना, पहले 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। पहले क्या हो रहा है, पहले 1 स्टार, फिर पहले स्टार्स का इंक्रीमेंट हो रहा था, पहले 1 स्टार आ रहा था, 2 स्टार आ रहा था, 3 स्टार आ रहा था। अब पहले क्या आ रहा है, अब 3 स्टार आ रहा है, फिर 2 स्टार आ रहा है, फिर 1 स्टार आ रहा है ना। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लूप को उल्टा चला देता हूँ, इनर लूप को। मतलब जैसे कि मैंने जे को कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया, और जे को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जा रहा हूँ, आई तक ले जा रहा हूँ। ऐसा क्यों किया भैया, मैं बताऊंगा, अभी ट्राई रन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, स्टार, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एंडल। बस इतना ही था इस पैटर्न में, और कुछ नहीं था। चलिए इसको ट्राई रन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखिए, आई कितना है, 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। जे कितना है, 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 1 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, स्टार प्रिंट कर दे। तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया, है ना। फिर जे डिक्रीज हुआ, जे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ स्टार प्रिंट कर दे। फिर ये वापस से डिक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक और बार स्टार प्रिंट कर दे। तो एक और बार स्टार प्रिंट हुआ। फिर ये वापस से कितना हो गया, डिक्रीज हो गया, 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। इधर आया, लाइन चेंजर मिला, एक लाइन चेंज हुई, ठीक है। ये 1 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ। अब ये जे कितना 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई कितना 2 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ। एक बार क्या प्रिंट कर, स्टार, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार और क्या प्रिंट कर, स्टार, ठीक है। फिर ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पर क्या गया, लाइन चेंजर, तो यहाँ लाइन चेंज हो गई। फिर ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ अंदर आ। ये कितना हो जाएगा, 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक और बार क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। इनर लूप के बाद एक और लाइन चेंजर। अब देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल चुका है। आया समझ में। चलिए ठीक है, इसको लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं। चलिए। क्या करना है, स्टार पैटर्न, ठीक है। जे को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, सॉरी जे को 3 से कर दो, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और जे माइनस माइनस, क्या कर दे भाई, क्या करना क्या था अपन को, हाँ स्टार प्रिंट कर, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अब एक लास्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, है ना, ये वाले पैटर्न की। बस आज का ये लास्ट पैटर्न है मीडियम पैटर्न प्रोग्रामिंग का। उसके बाद अपन आ जाएंगे हाई लेवल पैटर्न प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये इसके जैसा दिख रहा है, इसको उल्टा कर दो, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जो पैटर्न्स बन चुके हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा बहुत फर्क है कोड में, बाकी पूरे कोड इनके सेम है, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं इसका कोड। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 स्टार, मतलब एक भी स्पेस नहीं, फिर 3 स्टार, फिर 1 स्पेस, फिर 2 स्टार, फिर 2 स्पेस और 1 स्टार, ठीक है। ये पैटर्न कुछ ऐसे बन रहा है ना।
एक भी स्पेस नहीं, 3 स्टार, एक स्पेस 2 स्टार, 2 स्पेस 1 स्टार, ठीक है। पहले तो आउटर लूप कितनी बार चलेगा, आउटर लूप 3 बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार, है ना। चलो अब इनर लूप की बात कर लेते हैं। इनर लूप में पहले स्पेस वाला बनेगा, लेकिन पहले क्या है, एक भी स्पेस नहीं आ रही, फिर एक स्पेस, फिर 2 स्पेस, यानी कि अपन को कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है कि जब स्पेस वाला पैटर्न में प्रिंट करा रहा हूं तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए, फिर दूसरी कंडीशन में एक ही बार स्पेस प्रिंट हो, दूसरी तीसरी कंडीशन में कितनी हो, 2 बार स्पेस प्रिंट हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जे को 1 से स्टार्ट करता हूँ और जे को कहाँ तक ले जाता हूँ, लेस देन आई तक चल जाता हूँ। क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा ड्राई रन के टाइम पे, है ना। लेस देन आई, है ना। और ये जब तक चल रहा है, जब तक क्या प्रिंट करते, स्पेस प्रिंट कर, ठीक है। फिर फॉर लूप, अब क्या आ रहा है, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अभी अपन ने ये वाला पैटर्न प्रिंट किया है, कोई नई चीज नहीं है। 3 से स्टार्ट कर, ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक ले जा, और क्या कर दे, के माइनस माइनस, है ना। चलो जब तक क्या प्रिंट कर दे, स्टार प्रिंट कर, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एंडल, ठीक है। चलिए, ठीक है, चला। चलिए इसको ड्राई रन कर ले, आ जाइए ड्राई रन करते हैं। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ। अब देखो आई कितना है, 1 है, जे कितना है, 1 है, 1 लेस देन आई कितना है, 1 है, तो 1 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एक एक से छोटा होता ही नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ आ गए। और ये तो अपन को चाहिए था पहले बार में कंडीशन फॉल्स हो। ये कितना है, 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई कितना है, 1 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार स्टार प्रिंट कर दे। तो एक बार क्या प्रिंट हो, स्टार। फिर ये 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ। फिर ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक और बार स्टार प्रिंट कर। फिर ये कितना हो गया, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर क्या आ गया, एक लाइन चेंजर। फिर ये 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ। अब आई जे कितना है, 1 है, 1 लेस देन आई कितना है, 2 है, तो 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार क्या प्रिंट कर, स्पेस, तो एक बार स्पेस प्रिंट हुई। ये 2 हो गया, 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर आए। अब ये कितना है, 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई कितना है, आई 2 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये डिक्रीज हुआ है, 3 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार और क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर क्या आ गया, एक लाइन चेंजर। ये 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ। ये कितना, J1 है, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार क्या प्रिंट कर, स्पेस। फिर ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन 3, हाँ एक और बार क्या प्रिंट कर, स्पेस। ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर है। ये कितना, 3 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई कितना, 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, हाँ एक बार क्या प्रिंट कर, स्टार। फिर ये 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर क्या आ गया, एक लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज हो गई। ये 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, और ये आपको आपका डिजायरेबल पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो चलिए इसको अपन लैपटॉप पे ट्राई करके देख लेते हैं, और कभी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू। चलिए। चलिए, एक लास्ट पैटर्न है और इसी के साथ मीडियम लेवल पैटर्न प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होते हुए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो एक लास्ट पैटर्न बना लेते हैं अपन भी, है ना। हम्म। आई को 1 से स्टार्ट किया, आई को लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले गया, 3 तक, और आई प्लस प्लस अंदर। और लुक, जे को कहाँ से स्टार्ट करो, जे को 1 से करो, जे लेस देन आई तक चला दो, जे प्लस प्लस, फिर तब क्या प्रिंट कर, स्पेस। यहाँ पर और लुक, के को कहाँ से स्टार्ट कर, के को 1 से कर, सॉरी के को 3 से कर, के को ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक ले जा, के माइनस माइनस, तो क्या प्रिंट कर दे, स्टार। और फिर क्या कर दे, एंड। चलो चला दे, रन। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये 1 शॉट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा इसको बनने में, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। नेट। तो और मिलते हैं हाई लेवल पैटर्न प्रोग्रामिंग में, चलिए।